उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर फटने के बाद जो तबाही हुई, उसके बाद से लगातार बचाव कार्य जारी है। अब तक इस प्राकृतिक आपदा के बाद से 32 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। 206 लोग अब भी लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी टीमों का सारा फोकस इस समय तपोवन टनल पर है। ये 2.5 किलोमीटर लंबी है। आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और भारतीय सेना की टीमें लोगों को बचाने में जुटी हुई हैं। अब तक की जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार अब भी इस 2.5 किलोमीटर लंबी टनल में 25 से 35 लोग अंदर फंसे हुए हैं। दरअसल इस गुफा के अंदर कीचड़ और मलबा है। इसे निकालने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। 7 फरवरी को जब ग्लेशियर फटा तो धौली गंगा नदी से होता हुआ मलबा यहाँ पहुँच गया था। अब राहत टीमें इसी गुफा से वो सारा मलबा निकालने में दिन रात लगी हुई हैं। वहीं रैणी गांव में ग्लेशियर फटने के कारण कई घरों में तबाही हुई है। यहाँ के मकानों में तबाही के निशान साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। वहीं इस घटना पर शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का बयान आया। उन्होंने ताज़ा हालात पर पूरा अपडेट साझा किया। हमारे आईटीबीपी के, सेना के, एनडीआरएफ के और जो हमारे गोताखोर हैं, विशेषज्ञ हैं, वो रेगुलर और रात और दिन काम कर रहे हैं। आपको तो मालूम है कि जिस तरीके से वो हिमनद टूट करके, ग्लेशियर टूट करके ऋषि गंगा परियोजना पर पूरी परियोजना को तहस नहस करके नीचे लाया। और फिर जो 2 एनटीपीसी का जो 520 मेगावाट बिजली की परियोजना जो बन रही है वहाँ पर, तो उसको भी प्रभावित उसने किया है। ये कुल मिलाकर के दोनों परियोजना में जो अभी तक की सूचना मिली है वो 206 लोग कुल लापता हुए हैं, जिसमें से 31 लोगों के शव मिले हैं और 2 की शिनाख्त हो पाई है। बहुत सारे लोगों को बचाया गया है। और आपको तो मालूम है कि जो पहली वाली सुरंग थी कितनी भीषण परिस्थिति थी वहाँ पर, और हमारे जवानों ने अपने प्राणों को हथेली पर रख कर के लोगों के प्राणों को बचाया। किस तरीके से उनको निकाल करके एक एक करके पहले नीचे खींच करके एक एक नीचे एक व्यक्ति जाए और फिर किस तरीके से उस दलदल से लोगों को बचाया है। लेकिन जो दूसरा जो सुरंग है वो, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मलबा अंदर तक पहुंच गया और रात दिन हमारे जवान काम कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि सुरंग है बहुत सारे लोग जा नहीं सकते। एक एक 2 लोग जा कर के किसी तरीके से, हमारे कमांडो लगभग 160-70 मीटर तक अंदर चले गए हैं। लेकिन वो क्योंकि पीछे से वो पानी और जो मलबा है वो इधर की ओर अब जोर मार रहा है, तो भी रात दिन करके पहली ये चुनौती है कि यदि उनके जीवन को बचाया जा सकता है तो वो सबसे बड़ी चुनौती है इस समय। उत्तराखंड के चमोली में 7 फरवरी को प्रकृति का ये तांडव देखने को मिला। चमोली के जोशीमठ में अलकनंदा ग्लेशियर फट गया था। इस वजह से धौली गंगा नदी में बाढ़ आ गई थी। ऋषि गंगा बांध बह गया था। एनटीपीसी के पावर प्रोजेक्ट को भी करोड़ों का नुकसान हुआ है।